अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गड़ी शाहो, सांदा, इस्लामपुरा, इचरा और कैनाल की इतराफ में बादल बरसे। फेरूजपुर रोड, कलमा चौक, चुंगी, अमर सिद्धू और काहना के गिरदो नवाह में भी बारिश से मौसम हसीन हो गया, जिसके बाद गर्मी के सताए लाहौरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों नारोवाल और फैसलाबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश के साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी। आसमान को गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। जिला चेन्यूट में तेज बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए, जबकि सीवरेज लाइनें बंद होने से सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। शरकपुर शरीफ, हवेली लिखा, साहिवाल और रायविंड में भी बारिश हुई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई। सिंध में मीरपुर खास और थरपारकर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई और कर्क समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के आज कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, थरपारकर, मठी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सजावल में भी बारिश का इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। खिताब में जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत कई इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल न्यूयॉर्क में शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत कई इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर दीरीना हल तलब मसाइल में शामिल है। वो पाकिस्तान की माइशत की बहाली और अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी बेहतर बनाने की कोशिशों के लिए निगरान हुकूमत की तरफ से किए गए अहम इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ मौसमियाती तब्दीली के बारे में एक अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वो बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे और मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। डॉक्टर शमशाद की जानिब से कहा गया। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दीरीना दोस्त मुल्क है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। मुलाकात में अहम दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीकों का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। सरकारी रेट्स पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार मुंह मांगे रेट्स वसूल करने में कामयाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुनाफेखोरों ने भी अवाम का सकून बर्बाद करने का इरादा कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुनाफेखोरों ने भी अवाम का सकून बर्बाद करने का इरादा कर लिया है। महंगाई के मारे अवाम ने कहा कि दालें भी गोश्त के भाव फरोख्त की जा रही हैं। मुनाफाखोरों की मनमानी है, जिस रेट पर चाहते हैं चीजें फरोख्त करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल है। महंगाई के नए तूफान ने आटा, चीनी, दालों समेत अशिया खुर्दोनोश भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। पंजाब में लोगों के लिए अशिया खुर्दोनोश खरीदना भी पहुंच से बाहर हो गई हैं।
चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कागर इनफ्रोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। रोजाना की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को मतलूबा डेटा और कार्रवाई की तफसीलात के साथ पेश करें। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहिउद्दीन ने गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया। महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो मुनाफाखोरों के खिलाफ तहसील सतह पर बाकायदा मुहिम शुरू करें ताकि अशिया खुरनोश की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो रोजाना की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को मतलूबा डेटा और कार्रवाई की तफसीलात के साथ पेश करें। अपने दफातर में 24 घंटे चीफ सेक्रेटरी शिकायत सेल कायम करें ताकि अवामी मसाइल और शिकायत के फौरी हल के लिए इकदाम किए जा सकें। उन्होंने शिकायत सेल के राब्ता नंबर्स की महकमा इत्तलात के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में तमाम डिजिटल मीडिया पेजेस पर तशहीर करने की भी हिदायत की। उन्होंने हिदायत की कि डिविजनल कमिश्नर्स अपने दफातर में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग करेंगे ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी की मुहिम के बारे में तफसीलात से आवाम को आगाह किया जा सके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की मुलाकात। उर्दवान ने एलोन मस्क को तुर्किया में टेस्ला फैक्ट्री खोलने की दावत दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की मुलाकात हुई। उर्दवान ने एलोन मस्क को तुर्किया में टेस्ला फैक्ट्री खोलने की दावत दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की मुलाकात हुई। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से कहा वो तुर्किया में टेस्ला कार की 7वीं फैक्ट्री खोलें। उर्दवान ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के करीब एक फलक बोस इमारत तुर्क हाउस में मुलाकात के दौरान मस्क ने ये बात की। उर्दवान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त अमरीका में है। चौधरी परवेज इलाही एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया। ATC इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन लाहौर में दर्ज मुकदमात की समाअत की। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि परवेज इलाही की कब जान छूटेगी, जिस पर वकील ने कहा कि कभी किसी शहरी का कभी किसी शहर चक्कर लगवा रहे। परवेज इलाही ने कहा कि कल इस्लामाबाद से वापस लाहौर मुझे ले गए। इस पर जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने भी मचल के जमा नहीं करवाए। वकील ने कहा कि आज के दिन जमानती मचल के जमा करवाने थे। परवेज इलाही ने कहा कि मेरी मुलाकात भी फैमिली से नहीं करवाई। परवेज इलाही ने कहा कि फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। इस पर ATC जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। जज ने दलाइल सुनने के बाद साबिक़ वज़ीर आला का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया। चीन ने अमरीकी दिफाई कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। ताइवान को असलहा की फरोख्त पर अमरीका की 2 दिफाई कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। चीन ने अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमेन पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओनिंग ने कहा कि चीन ने ताइवान को असलहा की फरोख्त पर अमरीका की 2 दिफाई कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। कहा कि अमरीका ने 24 अगस्त को ताइवान के लिए F-16 तैयारों की मंजूरी दी है और रियासत मैसूरी के शहर सेंट लुइस में लॉकहेड का शोबा राडार F-16 तैयारों के साजो सामान की फरोख्त का मरकजी हिस्सा है। इसके अलावा नॉर्थरोप ग्रोमेन भी ताइवान को असलहा फराहम करेगी। माओनिंग ने कहा कि ताइवान को असलहे की फराहमी चाइना उसूल और चीन अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बुनियादी हैसियत के हामिल 3 मुश्तरका एलामियों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी आदाब के बरअक्स है और चीन के खुद मुख्तारी और सलामती मफादात की भी खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है कि अमरीका ने 24 अगस्त को ताइवान को $500 मिलियन के F-16 अल्ट्रा रेड सर्च सिस्टम और मुतालिका साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दी थी।
अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा परवाज के बाद लापता। F-35 इस कदर आसानी से कैसे लापता हो सकता है? क्या इसमें ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है? अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा रियासत साउथ कैरोलिना के शहर नॉर्थ कार्लिस्टन के एयरबेस से परवास के बाद लापता हो गया और अमेरिकी फौज ने अवाम से इस तैयारे की तलाश में मदद देने की अपील की है। तैयारे का पायलट अपनी सीट एजेक्ट करके बाहिफाजत जमीन पर उतर गया। ज्वाइंट बेस कार्लिस्टन में तैनात अमेरिका की मेरीन कोर के अफसरान के मुताबिक पैराशूट के जरिए बाहिफाजत उतरने के बाद पायलट को मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम थी। पायलट के मुताबिक इसने तैयारे में खराबी का इल्म होने के बाद अपनी सीट इजेक्ट करने से पहले इसे ऑटो पायलट पर मुंतकिल किया था। और लंदन से लॉस एंजलिस के लिए वर्जिन अटलांटिक की परवाज की हंगामी लैंडिंग। एविएशन जराये के मुताबिक वर्जिन अटलांटिक की परवाज VS-23 मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:07 पर लंदन के हेथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स तैयारा टेक ऑफ के निस्फ घंटे बाद तक बरतानिया की फ़ज़ाई हदूद में ही था कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हो गई। फ्लाइट रेडार को भी तैयारे से इमरजेंसी के सिग्नल मौसूल हुए। रवानगी के लगभग 1.25 घंटे बाद बरतानवी एयरलाइन का तैयारा वापस हेथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।